ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अल महद अल आली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के विकास में मुसलमानों की भूमिका पर बोलते हुए मुसलमान भी भारत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि अन्य धर्म के लोग, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वे खुद के ही धर्म से दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि हमेशा देश के विकास में मुसलमानों ने योगदान दिया है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि एक इंसान हमेशा पूर्वजों की भूमि के प्रति वफादार रहता है, इसलिए हम भी भारत के प्रति वफादार हैं। पैगंबर मोहम्मद ने भी कहा है कि देश के प्रति वफादारी इस्लाम की प्रकृति है। हमें देश से प्यार है। हमारा संविधान भी हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने इस मौके पर देश के विकास में योगदान देने वाले मुसलमानों को भी याद किया और उनके नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम, अजीम प्रेम जी, यूसुफ अली, फातिमा शेख, सलीम अली, वकील हसन मन्ना कुरैशी, इब्राहिम अली, सामी सऊद, एहतशाम हुसैन, सैयद जाकिर कासिम, अनवर बख्श सिद्दीकी, उबैद सिद्दीकी, रबिया शहनवाज शेख और कोविड के दौरान वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करने वाले ताजम्मुल, मुजम्मिल, तौफीक और हुसैन पठान ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी ने मस्जिद को शहीद नहीं किया। अगर देश में मुसलमानों को ही दबाओगे तो भारत को कैसे आगे बढ़ाओगे? हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हमने जूता नहीं फेंका। उन्होंने कहा कि साल 1962 में 8 लाख मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया गया। 1969 के असम में हुए दंगे 2002 से भी ज्यादा बदतर थे। हमने कई अन्याय और दंगों के भी साक्षी रहे हैं। बाबरी वर्डिक्ट के बाद भी किसी मुसलमान ने जज पर जूता नहीं फेंका। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जो मदरसे का एक कमरा नहीं बनवा सके वह अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। हम सभी को इस तरह के लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।